टीचर बनता है तो वो अपने एंटायर टीचिंग करियर में 30 से 40 हज़ार स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। और अगर कुछ टीचर्स इसी फाउंडेशन लेवल पर 30 से 40 हज़ार बच्चों में से मात्र 1000 बच्चों को भी एम्पावर कर देते हैं तो इंडिया का जो फ्यूचर है वो बदल जाएगा। मैं भी बच्चों को फाउंडेशन लेवल पर ही एम्पावर करना चाहती हूँ। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे? देखिए, मेरे जितने भी व्यूवर्स, आप सभी जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप सभी ने बचपन में कभी न कभी कहीं न कहीं दहेज प्रथा पर निबंध जरूर पढ़ा होगा। हम जब छोटे थे तो हम बहुत पढ़ते थे दहेज प्रथा पर निबंध, किससे क्या होता है क्या नहीं होता है, कैसे लड़कियों की लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन जब उसी चीज़ को एक्शन में लाना होता है तो क्या होता है? आप सभी ने, जितने लोगों ने इस पर निबंध पढ़ा है, उनमें से मैक्सिमम लोगों ने दहेज लेकर या तो दहेज देकर शादी की है। हमने बचपन में उस निबंध को बस रट लिया है और ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको हमने सिर्फ रटा है, उसको कभी सीखा नहीं, उसको अपने लाइफ में कभी अप्लाई नहीं किया। तो अगर कोई ऐसा टीचर बन जाता है जो किसी भी नॉलेज को बच्चों के इमोशन के साथ कनेक्ट कर दे तो वो बच्चे क्या हो जाएंगे? एम्पावर हो जाएंगे और फिर वो सेल्फ खुद के लिए डिसीजन लेने की शक्ति अपने अंदर धारण कर पाएंगे। अगर हम बचपन में ही लड़के और लड़कियां दोनों के थॉट्स को एम्पावर कर दें, लड़कों को ये सिखा दें कि तुम्हारा जो करियर है वो सिर्फ तुम्हारा अपना है, तुम्हारा करियर किसी लड़की के करियर के बेसिस पर नहीं बनना चाहिए या फिर किसी लड़की के करियर को बर्बाद करके नहीं बनना चाहिए। जैसे अभी कुछ दिन पहले मुझे एक कमेंट आया था जिसमें एक लड़की ने लिखा था कि स्पेशली जब आपके हस्बैंड तैयारी करते हैं तो मेरी तैयारी नहीं हो पाती है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि उस लड़की को सिखाया ही नहीं गया है कि उसका करियर खुद का है, उसके लिए उसको मेहनत खुद करनी होगी, उसे अपने कपड़े खुद धोने होंगे और अपने लिए खाना खुद पकाना होगा। और लड़की को क्यों नहीं सिखाया गया ये चीज़ कि तुम्हारा करियर लड़कों से अलग है, तुमको अपने लिए स्टैंड लेना सीखना होगा, जब भी ये जमाना तुम्हें अपोज करे तो तुमको आगे बढ़ना होगा। तो ये चीज़ सिखाया नहीं जाता बेसिक लेवल पर। ऐसा नहीं है कि लड़कों की पूरी गलती है, लड़कों को भी उसी तरह से एम्पावर किया गया जहाँ उनको डोमिनेंट दिखाया गया। लड़कों को भी यही सिखाया गया कि पूरे घर की जिम्मेदारी तुमको लेनी है, सबका खर्चा तुमको उठाना है। सोचिए जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी अगर लड़का ये समझ ले कि उसका करियर अपना है, लड़की ये समझ ले कि उसका करियर खुद का है और दोनों घर चलाने के लिए बराबर पैसा दे। और लड़के को भी ये दिमाग आ जाए कि उसके भी बच्चे हैं, अपने बच्चों की देखभाल उसे भी करनी है और लड़की को भी ये समझ आ जाए कि उसकी भी फैमिली है, अपनी फैमिली का खर्चा उसे भी उठाना है। तो ये जो एजुकेशन है ना, इंडिया में सबको नहीं दी जाती और बहुत अच्छे से तो बिल्कुल नहीं दी जाती। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसका टाइटल था कि वो ना तो जाने देता है और ना ही वैल्यू करता है। तो उसमें एक लड़की का कमेंट आया था, उन्होंने कहा था कि मैम, बॉयफ्रेंड को छोड़ना तो फिर भी आसान है लेकिन हस्बैंड को कैसे छोड़ सकते हैं? अगर हस्बैंड ही ऐसा बिहेव करे तो क्या कर सकते हैं? हम तो मर भी नहीं सकते। आप खुद सोचिए कि लड़कों को इतनी पावर कहाँ से मिल जाती है कि वो किसी लड़की को इस हद तक मजबूर कर देते हैं कि वो सोचने लग जाती है कि मैं तो मर भी नहीं सकती। मतलब इस लेवल तक अगर लड़की सोच रही है तो समझिए कि उसका डिप्रेशन का लेवल क्या होगा। कुछ लड़कों को इतनी हिम्मत कहाँ से आ जाती है और उनको ये हिम्मत दे कौन देता है कि वो इस लेवल तक लड़की को सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं कि वो मर भी नहीं सकती है। इसका रीजन बस एक ही है कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, वो आपका खर्चा चलाते हैं तो आपको स्लेव की तरह ट्रीट करेंगे। ये मैं हर लड़के की बात नहीं कर रही हूँ और हर लड़की की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ लड़के और लड़कियों की बात कर रही हूँ। इसलिए मैं कहती हूँ कि लड़कियों का फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। मैटर ये नहीं करता है कि आप 1 लाख 2 लाख 10 लाख रुपए महीने कमाएं, मैटर ये करता है कि आप कम से कम इतना तो कमा लें कि अपनी नज़र में आपकी वैल्यू बनी रहे। कभी भी आपके अंदर ये फीलिंग ना आए कि मैं क्यों इस इंसान के साथ हूँ या फिर अगर इस इंसान से मैं अलग हो गई तब मेरी ज़िंदगी क्या हो जाएगी। इतना तो आप कमा लीजिए कि अपना खर्चा खुद चला सकें, कि वो क्या कर सकती हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या कर सकती हैं। आपके अंदर किसी को ऊर्जा देने की शक्ति है, किसी को जीवन देने की शक्ति है। और जो लड़की खुद ऊर्जा का स्रोत हो, जो खुद जीवन का स्रोत हो, सोचिए उसके अंदर कितनी ऊर्जा होगी। आपको अपने अंदर की एनर्जी को सिर्फ पहचानने की देरी है और जिस दिन आप अपने अंदर की एनर्जी को पहचान गई ना, उस दिन आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। फिर आपको किसी की इजाजत की जरूरत नहीं होगी। जैसे जब हनुमान जी को याद दिलाया गया कि उनके अंदर कितनी